अभी तमसील की जो भाई बात हो रही थी, चले उसी पे सवाल। सफ्तर भाई एक मेरी मिनट, बात मेरा का सवाल बुरा ना खत्म हो बनाइएगा, सफ्तर भाई मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, सवाल करें, वो बातें छोड़ दें। सवाल क्या? मैं एक सवाल। सवाल इनसे कर रहा हूँ कि जी इन्हीं के बकौल ये था कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका था, निशानियाँ पूरी होगी, तो हमारे इमाम ने उसका दावा कर दिया कि मैं हूँ ठीक है, वक़्त का इमाम हूँ और मैं ही ठीक वो है, नबूवत का दावा करता हूँ। ठीक तो है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये किस बेस पे हमें ये कहते हैं कि उस वक़्त जो है कौन सी निशानियाँ जो है वो ज़ाहिर हो गई थी इनके बकौल। ये हमारा ठीक है। सवाल नहीं है, इन्हीं का जी है। ठीक है, आपका इन्हीं के सवाल वो मुकम्मल अगर हुआ, नज़ीर साहब से मुकम्मल हुआ, पूछेंगे। हाँ, मुकम्मल सवाल हुआ। तल्ला साहब, कौन सी निशानियां देख के आपने मिर्जा साहब को इमाम महदी माना? वो निशानियों का बताएं। मैंने आपको एक बात बताई है, आगे भी शायद आपको समझ नहीं आई कि अगर निशानियां पूरी नहीं थी तो ये 14वीं सदी में मुसलमानों ने इमाम मेहदी का इंतजार क्यों किया है? आज जब वो 14वीं सदी खत्म हो गई है, मेहदी आ गया है, ये उनका इनकार कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, अंगूर खट्टे थे। अंगूर क्यों खट्टे थे भाई? मीठे थे, हमने तो खाए हैं। अंगूर मीठे हैं, आपको लग रहा है क्योंकि आपका हाथ नहीं पहुंचा, आपने ईमान नहीं लाए, इसलिए खट्टे हैं। भाई देखें, सबसे बड़ा जो कहता है ना क्या निशानियां देखी, तो उससे पूछो कि 14वीं सदी में मुसलमानों ने क्यों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार किया। अहमदियों ने तो नहीं सिर्फ किया, अहमदी तो उन पर ईमान ले आए थे, मुसलमानों में से ईमान मिर्जा साहब पर ले आए तो अहमदी हो गए। लेकिन हम भी तो आप लोगों में से थे। बहुत बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े आलम, मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उन्होंने दावा किया है, कहाँ कहाँ से गए हैं और उनके हाथ पर बैत की है। वो अहमदी घराने में वो अपने अहमदी अपने साथ नहीं लेकर आए थे। ये भी ठीक है, मुझे तो कोई निशानी मखसूस अगर ये कोई आपके कहने से तल्लत साहब। मैं बताता हूँ, निशानियाँ ये थी हाँ कि आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, मेरी उम्मत और मूसा की उम्मत ऐसे है जैसे दाहिने पाँव की चप्पल और बाएं पाँव की चप्पल। और उस वक्त उस दौर में ये चप्पलें ऐसी थी, जो मर्जी है बाइने पहन, उल्टे पाँव में पहन लो, जो मर्जी उस पाँव में पहन लो, उनका एक ही शेव होता था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया और यहाँ भी तक फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई ऐसे बदबख्त है जिन्होंने ये काम किया है, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे बदबख्त होंगे, या हदीस आपको पता होगी। और ये वहाँ कुरान से बात करें। अच्छा, ये मैं भी कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी, आप एक मिनट, आप ये बोलते हैं, तमसील पहले बात उनकी खत्म बात होती है फिर आप भी करिएगा। सब लोग तमसील ना है भाई, बोलिए। तमसील। वो कब हाँ से इंतजार कर रहे हैं, बात ही खत्म हो रही है हाँ जनाब। हाँ, ये पीर असकानी साहब की मैंने गुफ्तगू करानी है बाबे ईमान टीवी से, मैंने मैसेज पढ़ दिया इनका, लेकिन अभी ये बात सफदर साहब बार बार एक सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा ये मुकम्मल हो जाए फिर बात करवाते हैं। भाईजान जी ये जी जो बता रहे हैं ना, तलत जी जो बता रहे हैं, ये तमसील है। ये कहाँ सच है? ये तमसील है, हिकमत की बात है, इनको समझ नहीं आ ठीक रही। है, ठीक है। नहीं अच्छा, ये मेरा छोटा सा ही सवाल है, कोई लंबा चौड़ी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। ये तल्लत साहब, ये अब हदीस पेश कर रहे हैं, ये कुरान से बात करें। ये तो पहले ही कह रहे थे कुरान में ये साबित करें ये बात। पहले तो ये कुरान पे आ ही नहीं, हदीस पे नहीं आ रहे थे कि जो हदीस कुरान से टकरा जाती है, ये साबित भाईजान करें ये कुरान और हदीस अगर अच्छा, आप सब पेश लोग भी करेंगे वो बोलना तमसील हैं। हो जाएगा ना। सफदर भाई, वो कुरान पेश करो या हदीस, वो तो है तो तमसील। क्या फायदा? मुझे बचाओ। पीर अस्कानी भाई, ये तो कुरान को अरे बात भाई, कर रहे हैं, तो कुरान से अरे साबित भाई, करें, मेरी बात हदीस से सुने। नहीं भाईजान करें। वो तमसील है, अरे मेरी तमसील भाई, कुरान बात तमसील सुन है, लीजिए, मेरे नबी भाइयों, बात तमसील सुन है, लीजिए। अल्लाह तमसील है, जन्नत तमसील है, यार, जहन्नम पता क्या? तमसील है, सब तमसील है। मेरी बात ही सुने, नहीं सुनी तो आपकी क्या मेरी बात सुने। देखे, जितनी देर मैं दो अफराद को कंट्रोल कर रहा होता ना, रोला नहीं बनता। आप लोग जब बीच में कोई उठ के बात करता है, देखे आप कितने बंदे फिर बोले सभी बीच में, ठीक है। अच्छा जी, मेरी बात सुने, हमारे मुफ्ती मुबशर शाह साहब आए हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ रूल्स हैं मैंने जो वज़ा किए हुए हैं इस ब्राड के, उनमें ये है कि एक तो गालम गलोच नहीं होगी, दूसरा अगर तो आपने मिर्ज़ा साहब की शख्सियत को डिस्कस करना है तो उससे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी एमडी से कि आप क्या वो चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी को डिस्कस करें, तो फिर उसके ऊपर होगा। उसके अलावा जो ब्राड का मीनिंग है वो ये है, कुरान शरीफ सबसे पहले, दूसरे नंबर पर हदीस, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो आप इसके मुताबिक गुफ्तगू कर सकते हैं। किससे करना चाहते हैं? यहाँ पे तल्ला साहब हैं, अहमदी नुमाइंदा और जजा साहब हैं। जी जी, बात ये है कि कोई भी हमें बता दे, कोई मसला नहीं है। मैं किसी मखसूस बंदे से बात नहीं करना चाहता। मेरा कादियानियों से सिर्फ सवाल ये है कि कुरान से बात होगी, बिल्कुल कुरान से बात करेंगे हम जनाब।
देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अलामतें हैं वो कुरान और हदीस के अंदर तो होंगी ना। जैसे मेरे सामने तो हदीस है मुस्लिम शरीफ की, उसके अंदर वो अलामतें बताई हैं कि आने वाला जो मसीह होगा उसकी अलामतें, उनमें से एक अलामत है 2 जर्द चादरें वो पहने हुए होगा, और भी अलामतें हैं। तो क्या और भी अलामतें हैं कि जैसे जनाब मिर्जा साहब ने अपनी एक अलामत बताई है, एक निशान बताया, निशान नंबर 85 के मिर्जा साहब के ये मकद मैंने से। मेरे ख्याल से आपसे मेरी बात सुन लीजिए, मैंने अभी आपकी दरखास्त की है कि मिर्जा साहब की लाइफ डिस्कस नहीं होती यहाँ पे। नहीं लाइफ तो जरा की नहीं, मैं मेहरबानी मिर्जा करें। साहब की किताब की डिस्कस कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो पहले इजाजत ले तला साहब आप बात ओहो करना नहीं, चाहते हैं? क्या मिर्जा साहब की किताबों के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी भाई? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया मिर्जा मैंने साहब की कुछ किताबों में क्या बनाए लिखा हुए हुआ हैं। है? मेरी बात सुने, मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं इस ब्रॉड के, ठीक नहीं, है? वो तो ठीक है, मतलब हाँ। आपका रूल ये है कि मिर्जा साहब की किताब के ऊपर बात नहीं होगी, ये रूल है। नहीं नहीं, मुफ्ती साहब एक सेकंड जरा हसनैन साहब, ये बात ठीक है, हमारे दरमियान ये बात तय हुई है कि हमारी तरफ से भी कोई गालम गलौज नहीं होगी और दूसरी तरफ से भी शादी होगी। अगर हमारी तरफ से कोई बंदा गाली दे तो बेशक उसको नीचे उतार देगा, लेकिन गुफ्तगू के लिए अगर ये कोई मौजू तय करना चाहे तो बेशक मौजू तय करके गुफ्तगू करवा दें। अगर कोई मौजू नहीं है तो सवाल तो कोई भी किया जा सकता है गालम गलौज किए बगैर। वो मुसलमानों पर सवाल करें, उनका हक है, मुसलमानों का भी हक है कि वो उन पर सवाल करें, उनकी किताब के मुताबिक, उनकी तहरीरों के मुताबिक उनकी शख्सियत पर भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन गालम गलौज नहीं। ये हमारा वादा है। मैं तो आमिर भाई सिर्फ अभी सवाल कर रहा हूँ। जी मैं उसके लिए ये अर्ज वो तो कर रहा अभी हूँ। सवाल मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ और ये बीच में इन्होंने रोक दिया है। मेरी बात सुनिए, मैं हसनैन आपको- साहब जी जी ये सवाल ये है जब कि आते देखिए ही आपने रूहानी- कहा था कि कुरान करीम पेश करना है, तो इधर जो बंदे दोस्त नए आए हैं उन्होंने भी कहा कि हम कुरान करीम ही पेश करने लगे हैं। जी तो क्या ये कुरान करीम ही पेश किया गया है? हाँ मैं अब वही कर रहा हूँ। ये हसनैन साहब आप पहले हमारा सवाल तो सुन लें। अब मैंने सवाल कंप्लीट नहीं किया तो बीच में बोलना शुरू हो गए हैं, ये तरीका तो नहीं है ठीक, ये इंसाफ नहीं है। एक मिनट इजाजत ये देंगे। देख ले, ये सारे टोक रहे हैं। मैंने अभी सवाल कंप्लीट ही नहीं किया। और सवाल नजीर साहब बोले ठीक है, पीर साहब बोले ठीक है, हम बोले तो गलत है। दल्ला साहब मैं एक सवाल मुझे करने थे, फिर आप जो कहेंगे मैं सवाल करने लगा हूँ, अभी मुझे सवाल तो कर लेने दें। यानी भले मैं सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सवाल करना है आपसे, मैंने करना है, मैंने सवाल करना है, थोड़ी हिम्मत करना है। अच्छा जी हसनैन भाई एक मिनट मुझे दे दे, एक मिनट के ऊपर भी टाइम बताएंगे। जरा इजाजत हौस से मांग रहा हूँ कि एक मिनट मुझे दे दें। दल्ला साहब एक सेकंड के लिए, दल्ला साहब एक सेकंड दे जरा। जी 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 मुझे सिर्फ बात करने के होस्ट साहब से हसनैन साहब गुजारिश ये है कि बराबरी, आपने सिर्फ बराबरी फराहम करनी है। वो हम पे पाबंदी लगाएं कि तुम हमें कुरान के अलावा कुछ पेश ना करो, हम उन पे पाबंदी लगाएं तुम हमें मिर्जा साहब की किताब के अलावा कुछ हमारे सामने ना पढ़ो। तो ये पाबंदी तो कोई किसी पर नहीं लगाई जा सकती। दोनों को बराबरी का मौका दें। वो कुरान पर सवाल करना चाहते हैं करें, मुफ्ती साहब उनकी किताब पर सवाल करना चाहते हैं करने दें, लेकिन गालम गलौज नहीं होनी चाहिए, किसी की तो ठीक है। ये बात तो ऐसा है, उसके बाद किताबों अब पर बात नुमाइंदा करनी है। नहीं, ऐसा किताबें है, खुले। सवाल तो हसनैन साहब मेरा सुन ले, मैं भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। जी मुझे जी सवाल मेरी तो बात करने दे अभी। जी जी सवाल आप तो अभी सवाल सुना ही नहीं है। करेंगे, मैं आप सवाल करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, किस नुमाइंदे से करेंगे, क्या जी करेंगे? मैं सिर्फ सवाल एक मिनट सुन तो लें, पहले नुमाइंदा भी बताता हूँ। दो नुमाइंदे मौजूद हैं यहाँ पे, एक तल्ला साहब हैं, एक जज्जा साहब हैं। आप किससे बात करना चाहते हैं, उनसे जी मामला अभी तय सवाल करें। अभी मुझे मौका तो दिया, बीच में खुद बोलना भी शुरू हो गए हैं। जी मुफ्ती साहब एक सेकंड के लिए जरा एक सेकंड के लिए जरा तल्ला साहब दे को देना। या सवाल से मैंने कर लें जो तल्ला जी जी आप सवाल हसनैन साहब आप इंसाफ नहीं कर रहे, देख लें। आप सवाल करिएगा लेकिन वक्त के ऊपर करिएगा। तल्ला साहब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरी बात सुने, बात कर रहा हूँ, मेरी मुझे बात सवाल सुने, करने दें, मुझे आप सवाल करने सवाल दें। करिएगा लेकिन मेरी बात सुनिए। तल्ला यार साहब तल्ला को साहब आप चुप हो जाए, चुप हो जाए, माइक म्यूट करें। एक मिनट इजाजत देंगे। जी जी थल्ले बोले ला दियो, तल्ला साहब ने थल्ले ला दियो, मुफ्ती साहब आप थोड़ा खामोश हो जाए, मैंने उनसे ले ली इजाजत। तल्ला साहब ने थल्ले ला दियो। मैंने जी जी सब फेंक दो, नीचे फेंक दो, बस इनको ऊपर रहने दे मुफ्ती साहब। बात ये है, एक मिनट इन्होंने मुझे दी है इजाजत, एक मिनट बात। सब हवाले सब कुतुब को छोड़ दो, दो सवाल के जवाब दे दो। इसी ब्राड पे मैं हल्फन कहता हूँ, अल्लाह ताला को शाहिद करके कहता हूँ, अभी इसी जगह हम ये छोड़ दूंगा, दो सवालों के जवाब
तो चलो कुरान से एक सवाल मांगो। है, सुनो मुझे ना, बात चुप देखने करो, में खामोश चुप करो रहे जरा, कि मुंह पे चलो। हाथ रखे। जी, मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती है, इन्होंने नहीं चुप होना। ये मुफ्ती है, इन्होंने नहीं चुप होना। ये यार, मुफ्ती है, उनकी नहीं चुप भाई मुफ्ती साहब मेरा उनके बारे में ना सवाल बोले। पहले हो रहा था, आप बीच में क्यों मैंने बोल रहे हैं? 1 गलत मिनट बात की है। इजाजत ली है, मैंने होस्ट भाई से भाई 1 मिनट की देखिए, मैंने इजाजत। आपको इजाजत दी नहीं, आप इजाजत कौन मुझसे हो? लेनी चाहिए Who are you, थी। sir? मैंने मेरी आपको बात दी सुने है जरा, इजाजत। You are मेहरबानी not करें। host. मुफ्ती यार साहब हसनैन मेहरबानी साहब, ये करें गलत जरा। बात है। नहीं, ये कोई तो गलत बिल्कुल बात गलत नहीं, बात जरा है। हसनैन भाई, मेहरबानी करें। ये हसनैन भाई, ये ये चुप तो कराएं। आपने कादियानियों को अब इन्हें भी नीचे उतारे, ये चुप नहीं होंगे, नीचे उतारे इन्हें, ये चुप नहीं होंगे, हसनैन इन्हें साहब नीचे गलत बात उतारे, है, इन्हों थले ला दियो। इनको नीचे उतारे। मुझे 1 मिनट की बात करने की इजाजत हसनैन आपसे साहब दी है। मेरी बात सुनो, तल्ला साहब 1 मिनट। नजीर एक साहब, सवाल आमिर मुफ्ती नजीर साहब साहब, को मुझे करने दें, इजाजत दी है। ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। हसनैन साहब, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ। सबर करना ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਬੋਲੇਗਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। आमिर नजीर ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। इजाजत ली है। ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਜੱਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਬਦਤਮੀਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ। हसनैन ਉਹ भाई, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗ ਲੈ। मुझे बोलने की राह ਸੱਚਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। सवाल करें, मुफ्ती नो सब डर गया मुफ्ती साहब से, सवाल करने में। मुफ्ती साहब से सब डर हसनैन भाई, गया। क्या मेरे सवाल को आप एक बराबरी का माहौल होना चाहिए, एक सवाल दोनों को करने का। मुफ्ती साहब से क्यों डर जाओ? शोर मचाते रहिए। आपको सवाल करने का मौका दो, हसनैन भाई ने नीचे उतारे, हसनैन भाई आपको ने सवाल नीचे करने का उतारे, मौका दो। नहीं बोलने देंगे। देखें, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਹੈ आप फैसला करें, कोई भी है। एक सवाल दोनों को करने दें। पहले मुफ्ती साहब करें, ਜ਼ੁਬਾਨ फिर तल्ला संभाल साहब। कर। अच्छा ये अब मुझे हसनैन भाई, हसनैन भाई, आमिर भाई, आप कह रहे थे यहाँ हमने गाली आपको गलौज नहीं इजाजत होती। दी है, ये हमने हसनैन आपको साहब इजाजत ने दी है। देखे पहले हम कादियानियों बात को गालियां करेंगे। निकालने के लिए रखा एक हुआ मिनट है पूरा टाइम ले और गाली दी है, सब गाली कुछ दी हो है। रहा है। आमिर भाई देख लें आप, हसनैन भाई, आमिर भाई हसनैन गालियों दी की है। इब्तिदा हो गई है। हसनैन भाई, आप हमें भी किधर हैं? इजाजत मिलनी मैं चाहिए। इधर ही हूँ, गाली मैं दी है, इधर ही हूँ। गालियां निकाल लें। यार इनको नीचे उतारो। मैं उतार दूंगा, जिसने गाली बेफिक्र दी है, रहें। आमिर साहब चुप यार मैंने आमिर साहब चुप बात करो। आमिर चुप सब आमिर खामोश चुप हो गए। हसनैन साहब उसको नीचे उतारें। किसने जी गाली दी है? सब खामोश ये हो गाली जाए। नहीं थी, ले, तमसील पीछे बात जज थी, साहब गाली आए, नहीं थी, जज तमसील साहब था, है। तमसील। जनाब जज साहब गालियां सब दे लोग रहे का हैं। म्यूट करें मुफ्ती साहब आप ने गाली दी है। जनाब साहब हसनैन आप यार साहब, भाई आप सब इंसाफ से करें। काम लें। हसनैन आप साहब, आप अगर- इंसाफ से काम जो भी गाली देता है, लें। मुझे उसको सवाल ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਊਟ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ मुफ्ती ਲਾਓ। साहब को इसने कहा कि मुफ्तरी, ये तो मुफ्तरी कहा, मुफ्तरी गाली नहीं थी, किसने सिर्फ बकवास की? तमसील उसको थी। नीचे उतारें भाई। हसनैन साहब इसने गाली दी है, उसको नीचे ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ इजाजत ਤੂੰ दो। ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ। हम मिर्जा कादियानी को मुफ्ती कह सकते हैं। और मुफ्तरी 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 है। अगर ये गाली मुफ्ती। दी तो मिर्जा कादियानी को मुफ्ती कह सकते हैं। हसनैन साहब ये गजाब है तू गजाब है। हसनैन भाई, समझाएंगे आप? ये कज़ाब अगर गाली नहीं है तो क्या मिर्जा सैन भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ म्यूट करो सैन भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ म्यूट करो सैन भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ म्यूट करो। नहीं बताए अगर ये गाली नहीं है तो चलेगी। ये लोग आप हाँ भाई, हसनैन खिलाफ है, ये शोर मचाते रहेंगे। ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ करनी है। भाई हसनैन साहब मुझे ये क्या हो रहा है ये? आमिर नजीर हमने साहब ये तो नहीं कहा एक कि मिनट आप इजाजत दे देना। देखिए मैंने होस्ट साहब से खुद इजाजत ली है, 1 मिनट की उन्होंने मुझे इजाजत दी है, तो फिर आप लोगों का हक नहीं है ना बात करना। अगर ठीक है। आपको देखे मुफ्ती साहब का एक सेकंड नाम तल्ला साहब एक सेकंड मुझे एक बात करने जी, दें। सबसे पहले सब लोग ये सुन ले अच्छे तरीके से। मैं इस ब्रॉड को हाईजैक नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए। ठीक, मेरे रूल्स हैं, उन रूल्स के ऊपर ये ब्रॉड चलेगी। रूल्स ये हैं, तमीज़ के साथ, इज्जत के साथ सबसे गुफ्तगू की जाए। सबसे अव्वलन ये है कुरान, अल्लाह की किताब, हदीस। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी शख्सियत के ऊपर बात करना चाहते हैं, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन जो सामने वाला बंदा है अगर वो आपसे राजी होता है कि सामने वाली शख्सियत के ऊपर आप बात कर लें उनसे, तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक हो गया जी। जी तल्ला साहब अब आप बोलिए, फिर मैं लेता हूँ सबके ऊपर। जज़ाकल्लाह खैर। देखें हसनैन साहब मुफ्ती मुझे मौका दीजिएगा जब आपका दिल करे। जी ठीक है आमिर साहब, आपको देता हूँ इसके बाद।
دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے میں احمدی بھائی کی طرف سے جو انہوں نے مفتی صاحب کا نام اوپر نیچے بگاڑا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک، ان بہت کی اچھی طرف سے بات، میں معافی مانگتا ہوں۔ بہت اچھی بات، ہمارا کسی کی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ٹھیک ہے، عقیدوں کا اختلاف ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ادب اور احترام کے اندر رہ کر بات کی جائے، ہم ان ٹھیک ہے، کے ساتھ ایسی زبان نہ استعمال کریں، نہ وہ ہمارے لیے ایسی زبان استعمال کریں۔ ایک بات۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، میرے 2 سوال ہیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، دوسرے عامر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت علم والی شخصیت ہے، آئیں بائیں شائیں میں نہیں، 2 جواب میرے دے دو۔ قرآن سے سوال ہے، مجھے ٹھیک، کسی کتب کا مت دکھاؤ، کوئی چیز مت، 2 سوالوں کے جواب دے دو، اسی جگہ کھڑے کھڑے، آگے پیچھے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے باپ دادا احمدی نہیں ہے کہ میں نے باپ دادا کا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے، میرے لیے تو اتنا آسان ہے کہ اتنے رومال سٹنا ہے اور پہ جانا نہیں، لیکن بہت اعلیٰ، 2 سوالوں کے جواب دے دو، صرف 2 سوال۔ ٹھیک ہے، ایک، قرآن سے آپ دکھا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح، کسی آیت کی تعویل نہیں کرنی، ٹھیک، واضح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن ٹھیک کی ہے، آیت دکھا دو، یہ میرا اور آپ میں وہ ہے، اختلاف ہے۔ ایک، ٹھیک ہے، دوسرا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، دونوں آپ کے عقیدے ہیں، دونوں عقیدے قرآن سے دکھا دیں، اور ایک اور آپ کے ساتھ وہ رکھ دیتا ہوں کہ ٹھیک محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کہیں ایک مرتبہ بیان فرمایا ہو یا ان کی حدیث ہو، یہ 2 آپشن ہے، مجھے کوئی کتب، کوئی چیز کا مجھے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 ٹھیک ہے، جواب جو آپ کے عقیدے ہیں، اور مزے کی بات یہ آپ کے مین عقیدے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدے جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، ہمیں اسی لیے ٹھیک، کافر دیا گیا کہ یہ 2 عقیدے ہم نہیں مانتے۔ اگر ٹھیک یہ ہے، 2 عقیدے اتنے بندے نیچے سن رہے ہیں 100 سے اوپر، اور آپ ہوس بھائی آپ بھی احمدی نہیں ہیں، جی، اگر آپ نے مجھے کہہ دیا کہ انہوں نے تسلی بخش جواب قرآن سے دے دیا ہے، ٹھیک، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے میں احمدیت چھوڑ دوں گا، ابھی ہمت کرے یہ آ کے جواب دے۔ بہت اعلیٰ بات جی۔ عامر نذیر صاحب 2 سوالات ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن کا بالکل قرآن کے الفاظ سے وہ ثابت ہونے چاہیے، کسی کی تفسیر سے یا کسی اور چیز سے نہیں، تو ایسے کچھ ہیں۔ جی عامر صاحب ہم لیتے ہیں، مفتی صاحب کو بھی لیتے ہیں، وہ بھی صاحب علم ہے، وہ اگر بتا سکیں اور لوگ بھی۔ عامر صاحب آپ بات کریے، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ کسی کو آواز نہیں آئے گی۔ میرا مائک میوٹ ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں طلعت صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گالی دینے والے بھائی کی مذمت کی ہے، کہ انہوں نے پہل کی ہے گالی دینے میں۔ جو بھی گالی دے ہماری طرف سے، بھلے میں بھی گالی دوں، ٹھیک ہے، اس کو بلا تفریق نیچے پھینک دیں، یہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے پہل کی ہے، اگر کسی نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے، آپ نے سن لیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، گالی دی ہے، اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں۔ طلعت صاحب کو میں شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن سے بات ہوگی، پہلے اللہ کی کتاب پھر فلاں فلاں، دیکھیں یہ مسلمانوں کے اصول ہیں کہ مسلمان پہلے قرآن سے بات کرتے ہیں پھر حدیث سے بات کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اصول ہیں۔ آپ ہوسٹ ہیں، آپ کا یہ فیصلہ کرنا کام نہیں کہ قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان پہلے قرآن سے بات ہوگی، نہیں جی ٹھیک ہے، یہ میں واپس لے لیتا ہوں اپنی بات، میں اپنی بڑی بات مہربانی، واپس لیتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا کام فیصلہ کرنے، فیصلہ ہم کریں گے قادیانیوں کے ساتھ کہ ہم نے بات کہاں سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو طلعت صاحب نے سوال کیے پہل کر لی، حالانکہ مفتی صاحب سوال کرنا چاہتے تھے اور ان کا سوال روک دیا گیا، پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اتنی چھوٹی موٹی بات ہمیں نظر انداز کرنی چاہیے۔ آپ مفتی صاحب کو سوال کرنے دیں، انہوں نے قرآن سے بات کرنی ہے، ان کی خواہش ہے یہ قرآن سے، یہ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ لوگ ان کا قرآن سے جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان کی کتابوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمانوں ہم تمہاری کتاب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کتاب سے بات ہو؟ ہم ان کو ایک سیکنڈ، ہم نہیں مانتے کہ ان کی یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن، یہ قادیانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ان کے گھر میں، قادیانیوں کے گھر میں قرآن جیسا کلام نازل ہوتا رہا ہے، انہوں نے خود کہا ہے۔ ہم اس پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر۔
जब इनके पास ऐसा कलाम मौजूद है, हम उससे बात करना चाहते हैं। ये मुसलमानों को कहते हैं हम तुम्हारे कुरान से बात करना चाहते हैं। फैसला कौन करेगा? एक सवाल इनका, एक हमारा। इनका सवाल आपने ले लिया, कोई बात नहीं, पहले उनको कर लिया, उन्होंने कर लिया। अब मुफ्ती साहब सवाल भी करेंगे, उनके सवाल का जवाब देना चाहें तो वो भी दें, लेकिन ध्यान रखें, दो बंदे बात करें, बेहतर है दूसरों को नीचे उतार दें, लेकिन जो गाली दे उसको जरूर नीचे उतारें। बड़ी मेहरबानी जी। अभी मैं होस्ट भाई से अब ये देखें, फिर ये बोल रहे हैं, ये तो हमें बात सवाल ही नहीं करने दे रहे। साहब का बात आने दे यार पहले होस्ट साहब सानू भी तो सवाल कर लें दियो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ नहीं है। जवाब देना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब खामोशी इख्तियार करें, उनको बात करने दें। आपको इसीलिए लिया है कि आप उनसे बात करें, ठीक है? यार मेरा सवाल ते पहले ले लो यार, हद हो गई है। मैं इतने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, सवाल लेना है तो लोगों ने ऐसी तेरियां गप्पें सुनना है। आप चले जाएं, ठीक है। मुफ्ती साहब मसरूफ हैं, जरा कोई और आना चाहता है तो वो बात कर ले। जी नहीं है, मेरी बात सुने। ये देखें, इनके बंदे बीच में बोल रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप चले जाएं। नहीं आपने भी साथ कह दिया चले नहीं कि कौन बोला है? ये कहें कि मैं मुझे बताएं कौन बोला है, मैं उतार देता हूँ अभी से। कौन बोला है? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला हसन भाई। अहमद जट का कोई हक नहीं बीच में बोलने का। तल्ला साहब सवाल करना चाहते, मुफ्ती साहब को ऊपर लें, तल्ला साहब को करने दें सवाल। मेरे सवाल का जवाब बाद में मुफ्ती साहब कर लेंगे। मसरूफ हैं, उनके पास मैं आपको एक बात बताता हूं। मुफ्ती साहब इधर ही हैं, वो मुफ्ती साहब के साथ मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। आप बात को समझें, उनके साथ मेरी एडजस्टमेंट नहीं मेरी है। बात सुने हसनैन साहब, आपकी एडजस्टमेंट सारे के सब के साथ होनी चाहिए, सिवाय उसके जो गाली दे। वो बात सुनने को जब तैयार नहीं है तो मैं कुछ कैसे नहीं एडजस्ट होता। करूं? मैं उनको कहूंगा कि वो पहले आप तल्ला साहब को उनको बात समझा करें, लें। उसके बाद वो वन टू वन बात करें। आमिर साहब देखें, तीन घंटे से आप यहाँ पे मौजूद है, आप खामोश बैठे हैं ना, आप भी बहुत बात करते हैं, लेकिन ठीक है, आपको पता ना रूल्स का। तो मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं नहीं जी मैं फारिग नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो एक रूल्स के साथ चल रहे हैं। पीर अस्कानी साहब बड़े मोहतरम है, बड़ी देर से बैठे हैं, पीर साहब ने कोई मुनाजरा नहीं करना। पीर अस्कानी साहब ने नहीं, मेरी बात सुनो, पीर अस्कानी साहब किसी के साथ मुनाजरा नहीं करना। हमारी गुफ्तगू हम करेंगे, एक ही बंदा करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, पीर अस्कानी साहब भी नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब करेंगे। तल्लत साहब को पहले कर लेने दे, मुफ्ती साहब को बाद में कर लेने दे, लेकिन बात को जारी रखने दे। गाली जो भी दे उसको नीचे उतारें, बीच में जो दखल देता उसको भी नीचे उतारें। ठीक है जी। तल्लत साहब आप मामला तय कर लें मुफ्ती साहब से, आप मतलब एग्री हैं उनसे, जो भी आपने करना है, फिर मैं मुदाखलत नहीं करूंगा कोई भी। जी जी तल्लत साहब करीब हो गए, बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा हो आ रही है? जी जी अब आ रही है। जज़ाकल्लाह। देखिए, आमिर नज़ीर साहब ने मेरे सवालों का जवाब देने की माशाल्लाह नाकाम कोशिश की है, बल्कि कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मेरे सवालों का ये जवाब दिया कि हम आपकी कुतुब से बात करेंगे। हम ओ खुदा के बंदो, क्या कुरान से अफजल है हदीसें और वो चीज़ें आप कुरान से अफजल मानते हैं? मैंने आपसे कुरान से सवाल किया है और आप कहते हो, यही तो अहमदी जमात पर इल्ज़ाम लगाते हो कि अहमदी कुरान को नहीं मानते। जब आपसे वो जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो सवाल हम आप पर उठा रहे हैं, तो कभी आप हदीस पर चले जाते हैं, कभी मिर्ज़ा साहब की कुतुब पे चले जाते हैं। मेरे सवाल हदीस और कुतुब का नहीं है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद जो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात, मुकम्मल, उससे अगर आप जवाब दे सकते हो तो दे दो, लेकिन कोशिश तो कर लो यार। जवाब तो नहीं है मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपको छोड़ कर आया हूँ, लेकिन कोशिश तो कर लो। जैसे मुफ्ती साहब आमतौर पर कोशिश आगे की पीछे, पीछे की आगे मारते हैं। मिर्ज़ा साहब ने वो कह दिया था, कुतुब में वो लिखा, हदीस में वो कोई कोशिश ही कर लो यार। अभी आपने यहाँ इस स्टेज पर आ गए हैं कि कोशिश करने ही छोड़ दी है। आपको पता है कि हमारे पास जवाब नहीं है। और मैं फिर ऐलान कर रहा हूँ, सारे बंदे सुन रहे हैं, 120 बंदा है, 28 बंदा, मैं कुरान पर हलफ दे रहा हूँ कि अगर इन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, सिर्फ ये ना समझे कि हमने जवाब दे दिया हो गया है ना, अगर जवाब ठीक हुआ, और जितने कोई भी इधर भाई हैं जो किसी जमात से नहीं है और समझते हैं न्यूट्रल है, अगर उसमें से एक बंदे ने भी हल्फन कह दिया कि ये जवाब ठीक है, तो रब्बे काबा की कसम इधर ही अहमदियत छोड़ूंगा। हिम्मत करें, टांगों पर वजन डालें। जो मैंने 2 सवाल किए हैं, इनका कुरान से कहीं भी किसी भी आयत के मुझे साबित कर दें, कोई भी किसी भी जगह से
تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. صرف تعویل نہیں کرنی اپنی طرح، یعنی یہ ہو گیا ادھر سے مطلب یہ ہے ادھر سے یوں لے لینا ہے، یہ نہیں مجھے بتانا. یہ آرڈر سائن ہے، جس پر ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ آرڈر سائن ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تعویل نہیں کرنی پڑتی. جو سے تعویل کی جائے کسی بھی آیت کی وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. آپ نے جو تعویل کر لیا مانتے رہے، میں نے جو تعویل کیا میں اپنے طرح اس پہ رخ کرتا ہوں. لیکن مفتی صاحب کو تو یہ چیزیں مجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں. مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، علم والے ہیں. تو اپنے علم سے مجھے قرآن کی آیتوں کا صحیح جواب دیں، وہ قرآن کی آیتیں بتائیں. میں انتظار کر رہا ہوں. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ ان کے سوال ہیں قرآن سے، آپ وہ بتا دیں. جواب دینے کے بعد آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ. جی مفتی صاحب. اچھا، بات یہ ہے کہ پہلے میں آیا ہوں تو سوال کرنے لگا ہوں تو یہ ہوسٹ صاحب نے مجھے ٹوک دیا، اور جب انہوں نے ٹوکا تو پھر دوسرے قادیانیوں نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ اب طلعت صاحب سوال کر رہے ہیں. جب میں سوال کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے نہیں اگلے بندے سے تم پہلے پوچھو تو پھر سوال کرو، یہ ہوسٹ صاحب کہہ رہے تھے. جبکہ طلعت صاحب سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی نہیں پوچھا کہ بھائی جس سے تم سوال کر رہے ہو ان سے تم ایگری بھی کرتے ہو کہ نہیں. یہ ان کا انصاف ہے. اور دیکھ لیں کہ یہ قادیانی حضرات مل ملا کے کیا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے. اگلی بات یہ ہے جو سوال میں نے کرنا تھا وہ سوال تو لے لیں کم از کم. اچھا آپ 2 سوال دے رہے ہیں تو کیا ہم 2 سوال نہیں کر سکتے کیا؟ کہ سوال صرف آپ نہیں کرنے ہیں اور ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا؟ جی بھائی سوال میں ایک کر رہا ہوں، میرا سوال ابھی سنا ہی نہیں کسی نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسیح موت کی علامتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، جبکہ یہ علامت کون سی قرآن کی آیت یا حدیث میں موجود ہے کہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246 کے اوپر لکھا ہے. یہ دیکھیں بول پڑے ہیں. غلط بات ہے. میں بیچ میں بولتا تو اس نے مجھے نیچے اتار دینا تھا. سب کے سامنے اعلان کرے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، یا اعلان کرے اعلان کرے میرے پاس جواب سوال کر رہا ہوں. حسنین بھائی میرے سوال کے پڑھ گئے میرے. عامر صاحب فیصلہ کریں جناب. میرے سوال کا جواب بتائیں، میرے سوال میں نے کیوں ان کا جواب طلعت صاحب خاموشی اختیار کریں، مجھے موقع دیں، ان کی بات ختم ہونے دیں، مجھے موقع دیجیے. جی مفتی صاحب جاری رکھیں. سوال یہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246 کے اوپر مرزا صاحب نے اپنے 140 اس حقیقت الوحی کے اندر نشانات بتائے ہیں کہ میرے نشانات ہیں. نشان نمبر 85 کے اوپر جب یہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پخانے کی راہ سے مقد سے 16 دن تک خون آیا، درد بھی بڑا تھا، خون آتا رہا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ آنے والے مسیح موت کی یہ علامت کوئی قرآن یا حدیث سے دکھائیے. بات قرآن اور حدیث سے ہوگی، ادھر ادھر نہیں جانا. یہ دکھائیے کہ کہاں پہ ہے. اور الٹی بات یہ ہوئی کہ جس کا ذکر مسیح موت کی جس علامت کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے آئے گا، اس علامت کو، اس نشان کو مرزا صاحب نے اپنے 140 نشانوں کے اندر ذکر نہیں کیا. یہ سوال ہے ہمارا کہ جو نشان حدیث میں موجود تھا اس کو 140 کے اندر لیا ہی نہیں انہوں نے. جبکہ دوسری جگہ کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان 2 چادروں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں. 2 زرد چادریں، ایک جسم کے اوپر والے حصے کی چادر ہے، ایک جسم کے نیچے والے حصے کی چادر ہے. اوپر والے حصے کی چادر سے مراد ہے میری اوپر کی بیماری کہ مجھے مراکی دورے، پاگل پنی کے دورے پڑتے ہیں، اور نیچے والی یہ ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ میں ٹٹی موتر کرتا ہوں. یہ میرا سوال ہے قرآن حدیث سے بتائیے کہ جناب یہ نشان 85 جو ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا 140 نشانوں کے اندر مرزا صاحب نے یہ اپنی 2 بیماریاں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان 2 زرد چادروں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال کمپلیٹ ہوا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا بابے ایمان ٹی وی صاحب، آپ طلعت صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ وہ احمدیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، قرآن شریف سے انہوں نے مانگا ہے، تو آپ کیا انہیں دے سکتے ہیں جواب؟ آپ کے کوئی مطالعے میں ہو قرآن شریف کی کوئی آیت تو وہ بتائیے، اگر نہیں تو ہم پیر اسکانی صاحب ہیں، احمد نذیر صاحب ہیں، ان سے بھی کر لیتے ہیں. جی
देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है, मैं जो आयत दूंगा ना, इन्होंने कहना है तमसील है, ठीक है, तो ठीक कोई है। फायदा होगा? नहीं, आप वो बता दीजिए अगर बात कहते हैं ये है कि मैं ना ही समझा फिर। मुफ्ती साहब को खामोश करवाएं, इनको आपका मतलब ये मेरा सवाल का जवाब कोई मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा आप मुफ्ती साहब अपनी सहाबत में ना मारे जाएं। जी हसनैन जरूर। भाई, ये नहीं कब चुप होंगे। मिलेगा हसनैन साहब, जी। कब मिलेगा ये बता दें जरा। जी यहाँ पे जब मिलेगा रब्बे काबा की साहब तरफ खामोश उसी हो टाइम जाइए। जवाब दूंगा जब मेरा जवाब दे देंगे, दे मत करें, टाइम देंगे पे हम। बदल डालें। मैं आप मुफ्ती बने जवाब हुए, दूंगा, कुरान से मैं सवाल जवाब है। दूंगा। तलत ठीक है, साहब के ठीक है। सवालों का जवाब पहले लाएं। ठीक है, ठीक है। इनको अभी मुसलमान खामोश हो आज जाइए। मुसलमान अभी- कर लें, इनको आज मौका है। ठीक है, ऑफर हुई है। अब आप लोग सब खामोश हो जाइए। बारी आएगी आप सब की। आप सब खामोश हो जाइए, म्यूट करें सब। कुरान शरीफ से बाबे ईमान टीवी साहब, आप अहले तशरीह के नुमाइंदा हैं, आलिम है, मेरी आपसे बात भी हुई है, काफी काबिल मैं मतलब पहली इल्म बात बात ये है आप- कि आपकी गलतफहमी दूर करूं, मैं कोई आलम नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ, और झूठे ठीक पर है। खुदा की लानत होती है। हम ठीक झूठे है। खानदान से तलक नहीं रखते। ठीक जज़ाक। है जी। दूसरी बात, देखिए यहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 139 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। जी ठीक है। मैं इन 139 बंदे की मौजूदगी में तलत साहब से एक सवाल करूंगा। नहीं नहीं सवाल नहीं, होगा। उनके सवाल का पहले, उनके सवाल जो चल रहा है। मुझे बचाओ, आपने मुझे मुसलमान खामोश हो करना है, जाएं। मैंने तलत आपको साहब एमपी नहीं खामोश हो करना है, जाएं। मैंने आपको तलत साहब एमपी नहीं खामोश करना हो है। जाएं। यार तलत दो साहब बंदे खामोश हो बात जाएं। करवा रहे हैं आप, एक देख बंदा ले। आपने मुफ्ती साहब को बात करवाई देख एमडी ले के यार। खिलाफ, अभी ये बात कर रहे हैं हम मैं एमडी नहीं नहीं कर रहे, करनी। खामोश हो जाओ। नहीं होगी, नहीं होगी, अहमदियत के खिलाफ बात नहीं होगी। सिर्फ उनसे ये पूछना है, कुरान शरीफ में कोई आयत जी- आप ऐसी पेश कर जी सकते हैं कि दूंगा। नहीं? दैट्स इट। जी दूंगा, जी। एक नहीं 5 जी, बस वो बता और दें, बताओ। आप बता दें मुझे, बताएं मैंने वो वजू भी इनके कर लो, सामने। वजू भी करन दो, मैं ऐलान भी करना है मुसलमान होने माशाल्लाह। चले हाँ, फटाफट बताएं ठीक है बताएं। जी। तला साहब आप खामोश हो जाएं जरा। और जी। सवालात मैं आयत को पेश करने से पहले इनकी जबान से उस आयत के मानी सुनना चाहूंगा, ठीक है, ताकि सारे लोग फैसला कर सके, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लफ्ज मौत पर कोई शक है? सबसे पहला सवाल मैं आयत पेश करने लगा हूं। चलो जी, मैं जो अद्दा लोग मुसलमान बैठे होने का हुए- ऐलान कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने मेरी बात का जवाब दे दिया कि मौत में कोई शक है। कितना इल्मी जवाब दिया आपने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई एक जवाब तो ये है कि लफ्ज़ अगला मौत अगला भी पर- जवाब दे दे। लफ्ज मौत पर मुसलमानों के यहाँ जो कुरान